हमारे देश की वायुसेना जहां एक तरफ इन दिनों लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दो पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को तोड़ने के सपने देख रहे हैं। यही वजह है कि बीजिंग की गद्दी पर बैठा तानाशाह पाकिस्तान की जल सेना, थल सेना और वायु सेना को लगातार अत्याधुनिक हथियारों को देकर मजबूत कर रही है, ताकि भविष्य में भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का आसानी से इस्तेमाल किया जा सके और दो फ्रंट के युद्ध में भारत को उलझाकर तोड़ा जा सके। मौजूदा समय में चीन की सरकार पाकिस्तान को युद्ध पोत से लेकर पनडुब्बियों तक और लड़ाकू विमानों तक मुहैया करवा रही है, ताकि पाकिस्तान की सेना को भारत के मुकाबले खड़ा किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ चीन की जल सेना भारत की नौसेना को परेशान करने के मकसद से हिंद महासागर में लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है, ताकि वह हिंदुस्तान की नौसेना को डरा सके। लेकिन शायद चीन को यह मालूम नहीं है कि वह किस देश की सेना से टक्कर लेने जा रही है। गलवान से लेकर डोकलाम तक भारत के वीर सपूतों के हाथों से पिटने वाले 1.5 फुटिये चीनी सैनिक भारत की सीमा पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वह भारत से कैसे टक्कर ले। यही वजह है कि चीन की सेना और वहां की सरकार पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत से मुकाबला करना चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर चीन को किसी देश से डर लगता है तो वह है भारत। व्यापार, रक्षा और स्पेस सेक्टर में जिस तरीके से भारत से चीन को चुनौती मिल रही है, वहाँ की शी जिनपिंग की सरकार पूरी तरह से हिल चुकी है और उसे यह समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार भारत से वह मुकाबला करे तो कैसे। आज मौजूदा समय में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित हो या टेक्नोलॉजी क्षेत्र से, आज भारत में वह जोर शोर से निवेश कर रही है और भारत में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को लगा रही है, जिससे चीन को लगातार मिर्ची लग रही है। आज चीन को भारत से इसीलिए भी डर लग रहा है क्योंकि आज दुनिया भर की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बताने लगी है, जिससे चीन को अपने व्यापारिक साम्राज्य का खोने का डर सता रहा है। यही वजह है कि चीन अपने पालतू पाकिस्तान को अपने साथ लेकर भारत को दो मोर्चों पर युद्ध करने के लिए उकसा रहा है। पड़ोसी देश की चालबाजियों को देखकर ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरों पर जाते रहते हैं, वहां की आधुनिकतम टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए डील कराते हैं, ताकि आने वाले समय में भारत को रक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मोदी काल का यह भारत आज के दौर में ऐसे भारत के रूप में दुनिया में जाने लगा है, जहां पर सुई से लेकर बड़े बड़े हथियारों तक बनाए जाते हैं और दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में सप्लाई भी किए जाते हैं। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की मंसूबों को अच्छे तरीके से समझते हुए हमारे देश की तीनों सेनाएं लगातार बॉर्डर पर चौकसी बरतती है और समय समय पर देश की तीनों ही सेनाएं बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर अपने प्लान में बदलाव लाती रहती है। हाल ही में भारत की वायुसेना ने भी कुछ ऐसे ही बदलाव भारतवासियों को दिखाया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए श्रीनगर एयर बेस पर अपग्रेडेड MiG-29 फाइटर जेट के बेड़े को तैनात कर दिया। इस लड़ाकू विमान ने MiG-21 की जगह ली है। MiG-29 फाइटर जेट की तैनाती चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए की गई है, क्योंकि श्रीनगर का एयर बेस चीन और पाकिस्तान दोनों से करीब पड़ता है। भारतीय वायुसेना ने जिस MiG-29 को श्रीनगर के एयर बेस पर तैनात किया है, वह पूरी तरह से अपग्रेडेड किया जा चुका है और आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से सुसज्जित किया गया है। अपग्रेडेड MiG-29 में नाइट विजन कैमरे को लगाया गया है। इस लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करने में माहिर है, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है। वायुसेना का यह लड़ाकू विमान रात में किसी भी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकता है और दुश्मन के लड़ाकू विमानों को अपने आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए जैम हवा में ही ताबूत के रूप में बदल सकता है। इन लड़ाकू विमानों की सहायता से हमारे देश की वायुसेना श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक के पूरे रेंज पर अपनी निगाहें बनाए रखेगी और अगर इनके रहते चीन या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाएगी तो ये उसका माकूल जवाब देंगे। भारत की वायुसेना ने इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की तैनाती की थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2019 में भारत की तरफ से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में किया गया था, उसमें इन्हीं लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 200 जिहादी 72 हुडों की खोज में निकल गए थे और इसी लड़ाकू विमान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा की
पोल खोल कर रख दी थी। और जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान की वायुसेना F-16 लड़ाकू विमानों को लेकर भारत की सीमा में घुसी थी, तो MiG-20 के छोटे बेटे MiG-21 ने अमेरिका के आधुनिकतम लड़ाकू विमान F-16 को हवा में ही मारकर गिरा दिया था और दुनिया को यह संदेश दिया था कि लड़ाकू विमान चाहे कितने भी पुराने क्यों न हो, अगर वह सही हाथों में हो तो बड़े से बड़े आधुनिकतम लड़ाकू विमानों को वह मार गिराएगी।